पहले के जमाने में हर घर में रोज यज्ञ होता था, हवन होता था, अग्निहोत्र होता था। नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे। यहाँ व्यास भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे। यहाँ रोज यहाँ पर अग्निहोत्र होता था घर घर में। बिना हवन इत्यादि किए घर के लोग भोजन नहीं करते थे, जल नहीं पीते थे। अग्निहोत्र का खर्चा तो हो रहा, अग्निहोत्र बल नहीं हो रहा। इधर जो होता था उधर चला गया, जो हवन पूजा पाठ होता था वो चिल्लम में चला गया। उधर हो रहा है लेकिन ये छूट गया। नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे। यहाँ व्यास भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे। यहाँ वही आपका राष्ट्र है, वही आपका देश है, वही आपकी संस्कृति है। देखिए, जग केवल देवताओं की पूजा के लिए बात मत करिए। जग और हवन से क्या होता है? वायुमंडल भी शुद्ध होता है, प्रकृति भी शुद्ध होती है। लोग प्रश्न किया करते थे, अभी मैं आपको निवेदन कर दूं। एक विश्व के सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक ने रिसर्च करके निर्णय किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च करके निर्णय किया है और उत्तर प्रदेश के रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने निर्णय किया है, जो तिल, घी और हवनीय पदार्थ का जो आहुति की जाती है, हवन किया जाता है, इसी ऐसा अपने आप में गंध निकलता है, एक धूम्र निकलती है, एक वायु निकलती है, जो प्रकृति में रहने वाले संक्रमण और संक्रमण करने वाले वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन पर इसकी बहुत बड़ी बढ़त होती है और रोकथाम करने में अपने आप में बहुत बड़ा सहायता प्राप्त होता है। प्रकृति के साथ जो हम छेड़छाड़ करते रहते हैं, जिनके कारण कभी सूरज में ओजोन में छेद हो जाता है, कभी सूरज में कुछ हो जाता है, कभी और कुछ हो जाती है। ऐसे ओजोन के छेद को अगर भरने का कोई काम करता है, वह क्या है? ये हवन के अपने आप में हवनीय पदार्थ के धुआं और वायु द्वारा ही होता है। वैज्ञानिकों द्वारा कभी आप गूगल पर ही पढ़ लीजिएगा और भी कहीं पता कीजिएगा। अभी बहुत दिनों से हंगामा चल रहा था, आज 2-4-5 वर्ष पहले ओजोन में छेद हो गया है, अब दुनिया को नहीं बचेगा, तब करके अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि नहीं, अभी ओजोन धीरे धीरे भर रहा है। कैसे भर गया भाई? तो उन्होंने कहा कि जो अपने आप पूजा पाठ हवन इत्यादि होते हैं, इसके धुआं से, वायु से ओजोन धीरे धीरे परत अपना अपना होता और भर गया। इसलिए केवल हम देवताओं के पूजन के लिए यज्ञ नहीं करते हैं, प्रकृति के बैलेंस और संतुलन के लिए यज्ञ किया जाता है। याद रखिएगा, प्रकृति के बैलेंस और संतुलन के लिए होता है। आप पूछेंगे ऐसा कोई कैसे माने महाराज के प्रकृति के बैलेंस के लिए? अरे भाई, ऐसे कोई धुआं होता है, आप और मच्छर छाप अगर अपने आप में कहीं अगरबत्ती जला देते हैं तो मच्छर का अपने आप में क्या होता है? उनसे आपको शांति मिलती है ना? वो काम होता है कि नहीं होता है? ये भी अपने आप में, इसमें ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति है जो कि प्रकृति को और पुरुष को अपने आप में क्या करता है? स्थापित करता है, उनकी स्थिति को, उनके सतुमय को। इसीलिए हमारे जीवन में जग होना ही चाहिए।